हमारी प्रिय राधा रानी की यादें जो हमेशा हमारे दिलों में रहती है। राधा रानी की बरसाना की मधुर यादें। राधा रानी और श्री कृष्ण की प्रेम कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और आत्मा के मिलन का प्रतीक है। और इस दिव्य प्रेम की सबसे प्यारी झलक मिलती है बरसाना की गलियों, कुंजों और पहाड़ियों में। बरसाना, जहां राधा रानी ने अपने बाल्यकाल की अनगिनत मधुर स्मृतियां संजोईं, आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है। बरसाना की पहली सुबह। बरसाना की सुबह कुछ अलग ही होती थीं। सूरज की पहली किरण जैसे ही पहाड़ियों को छूती, पूरा गांव सुनहरे रंग में नहा जाता। छोटी सी राधा अपने आंगन में खड़ी होकर आसमान की ओर देखती और मुस्कुरा देती। उनकी माँ, कीर्तिदा माता, उन्हें प्यार से पुकारती, लाली, आओ, माखन तैयार है। राधा दौड़कर आतीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग चमक होती, मानो वे किसी का इंतजार कर रही हों। वो इंतजार था कान्हा का। सखियों के संग खेल। राधा रानी की सबसे प्यारी यादें उनकी सखियों के साथ बिताए पल थे। बरसाना के कुंज में वे सब मिलकर फूल तोड़ती, गाती और हंसी ठिठोली करतीं। एक दिन उनकी सखी ललिता बोली, राधे, आज फिर कान्हा आएंगे क्या? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर वो नहीं आएंगे तो मैं उन्हें बुला लूंगी अपने मन से। उनकी ये बात सुनकर सभी सखियां हंस पड़ी, लेकिन वे जानती थीं कि राधा का प्रेम साधारण नहीं, दिव्य था। मोर और बांसुरी की धुन। बरसाना की पहाड़ियों पर अक्सर मोर नाचते थे। राधा रानी उन मोरों को देखतीं और खुशी से झूम उठतीं। तभी दूर से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती। वो धुन किसी और की नहीं, श्री कृष्ण की होती। राधा जैसे ही उस धुन को सुनतीं, उनका मन बेकाबू हो जाता। वे धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ती जहां से बांसुरी बज रही होती। पैरों के पीछे छिपकर वे कान्हा को देखतीं, मुस्कुराते हुए, बांसुरी बजाते हुए। पहली मुलाकात की याद। बरसाना की गलियों में राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात एक अनोखी घटना थी। कृष्ण नंदगाम से अपने सखाओं के साथ बरसाना आए थे। जैसे ही उन्होंने राधा को देखा, समय जैसे थम गया। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम कौन हो? राधा ने थोड़ी नाराजगी से जवाब दिया, तुम्हें क्या? पहले बताओ तुम कौन हो? कृष्ण हंस पड़े, मैं हूं कान्हा, माखन चोर। राधा भी मुस्कुरा दीं। उस दिन से दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता शुरू हुआ। रंगों की होली। बरसाना की होली तो आज भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लठमार होली की शुरुआत भी राधा और कृष्ण की शरारतों से ही हुई थी। एक दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ बरसाना आए और राधा व उनकी सखियों पर रंग डाल दिया। राधा ने गुस्से में लाठी उठा ली और कृष्ण को दौड़ाने लगीं। सखियां भी पीछे पीछे थीं। पूरा बरसाना हंसी और रंगों से भर गया। आज भी जब लठमार होली खेली जाती है, तो हर कोई उस दिव्य प्रेम को महसूस करता है। चांदनी रातों की बातें। बरसाना की चांदनी रातें बहुत ही सुंदर होती थीं। राधा रानी अक्सर अपनी सखियों के साथ बैठकर कृष्ण की बातें करतीं। वे कहतीं, कान्हा सिर्फ मेरे नहीं, सबके है, लेकिन मेरे लिए वो सबसे खास है। ये बातें सुनकर सखियां भावुक हो जातीं। विदाई की वेदना। समय के साथ एक दिन ऐसा भी आया जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। राधा रानी के लिए यह पल बहुत कठिन था। बरसाना की हर गली, हर पेड़, हर रास्ता उन्हें कृष्ण की याद दिलाता था। जब कृष्ण जा रहे थे, राधा ने बस इतना कहा, जाओ कान्हा, लेकिन मुझे अपने दिल से कभी मत निकालना। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राधे, तुम तो मेरे दिल में हो, और दिल को कोई कैसे छोड़ सकता है। बरसाना की अनंत यादें। आज भी बरसाना की गलियों में राधा रानी की यादें बसी हुई है। हर मंदिर, हर कुंज, हर रास्ता उनके प्रेम की कहानी कहता है। जब भी कोई भक्त वहां जाता है, उसे ऐसा लगता है जैसे राधा रानी आज भी वही हैं, मुस्कुराती हुई, सखियों के साथ खेलती हुई और कान्हा का इंतजार करती हुई। भक्ति का संदेश। राधा रानी की बरसाना की यादें हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। उनका प्रेम केवल कृष्ण के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए था। उनकी हर मुस्कान, हर आंसू, हर याद भक्ति का एक संदेश है। समापन। राधा रानी की बरसाना की ये यादें केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि आज भी जीवित एक भावना है। जब भी कोई
राधे राधे कहता है तो ऐसा लगता है जैसे बरसाना की गलियों में फिर से वही प्रेम, वही हंसी और वही मधुर बांसुरी की धुन गूंज उठी हो। और शायद कहीं न कहीं राधा रानी आज भी अपने कान्हा का इंतजार कर रही है।